हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पुराना चैप्टर साउंड फिनिश कर लिया है। साउंड के बारे में जो भी चीज़ें हमें जाननी थी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमने जान ली, हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमने रिवीजन कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी हम हर जगह यूज़ करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम जो है बल्ब ऑन कर देते हैं, बल्ब ऑफ कर देते हैं, फ़ैन ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। सो बेसिकली ये जो काम चल रहा है, ये जो फ़ैन चल रहे हैं, राइट, जो बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो हमें अगर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना जानते हैं, है ना, हमें बस ऑन ऑफ करना है स्विच को, राइट। यही थोड़ी बहुत जो है हम बातें सीखेंगे, थोड़ा बहुत इस बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम बेसिक बातें ही जानेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो आपके लिए नेसेसरी होगा आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ ओलंपियाड लेवल को भी क्रैक करने के लिए। दोज थिंग्स विल बी नेसेसरी। सो मेक श्योर कि आप पूरा लेक्चर बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ें, समझें, जानें। ठीक है, तो हमें तो ये करना ही चाहिए। अब देखिए, अरे चेंज नहीं हो रहा है, मैं रिमोट लेती हूँ। ठीक है, if you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. What you have to do is you have to write this code TTV07 in the search box of the Telegram app, and then you can join our 7th class channel. You can access all the DPPs and study material along with the notifications. So it is so good, right? It is so good. चलिए, अभी देखिए, ये जो टीम आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द टीम which is going to make sure that you just crack the exam. ऑलराइट, बेसिकली हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्वालिटी लेक्चर्स फ्रॉम कोटा, ताकि आप लोग जो स्कूल एग्जामिनेशंस जो देते हैं, कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, तो आप उन एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ। सो वी आर प्रोवाइडिंग दीज लेक्चर्स फ्री फॉर एवरीवन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्या कर सके, एग्जाम को क्लियर कर सके, स्टडी कर सके। सो मेक श्योर यू डू दैट। ऑलराइट, so it is good because sharing is caring, right? So you can definitely share this. ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट इट्स स्टिल एन इम्पॉर्टेंट इफ समवन सीक्स गाइडेंस। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है दैट कि उन्हें गाइडेंस चाहिए, देन दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैम। ठीक है, तो देखो, ये आपको सबसे पहले जो करना है आपको, वो ये करना है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, www.talkingtextbooks.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस। वन इज द फुल पैकेज, सेकेंड वन इज द टेस्ट सीरीज। ठीक है, फुल पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो आपको इधर उधर जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये बुक पढ़ें या ये बुक पढ़ें, किसी भी के लिए एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन और दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस। भाई, उन स्टडी मटेरियल को समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो क्लासेस अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस। ठीक है, तो उसके बाद होगा होमवर्क सबमिशन फीचर। अब क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया, आपके पास क्लासेस आ गई, अब आप पढ़ेंगे, होमवर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम्स पे। वी विल बी चेकिंग दैट, वी विल बी सीइंग दैट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा बाय वीकली क्विजेस। अब देखो, पढ़ना शुरू कर दिया है, होमवर्क शुरू कर दिया है, तो अब तुम्हारे होंगे टेस्ट। ठीक है, हर एक वीक में आपको 2 बार टेस्ट देने होंगे, छोटे छोटे क्विजेस होंगे। ठीक है, जिन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड उन क्विजेस से आपको पता चलेगा कि अभी आप जो रीसेंट पढ़ रहे हो वो सब आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है या नहीं, वो चीज़ समझ पा रहे हो या नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये बातें पता चलेगी। नेक्स्ट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। अब देखो, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई जिस एग्जामिनेशन को तुम क्लियर करने की सोच रहे हो उसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का आता है पूरा पेपर, कितने टाइम में हमें करना होता है, फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के कितने आते हैं, मैथ्स के कितने आते हैं, बायो के कितने आते हैं, ये सब नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, कितने डीप वाले क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्मल नॉलेज से भी काम चल जाता है। तो यू हैव टू नो दैट फर्स्ट, तभी तो आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको वो बताएंगे। सो ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं, ये आपको पूरे तरीके से पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, राइट?
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास गाइडेंस की कमी, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप किस तरीके से इन ओलंपियाड को डील करोगे, उनको क्रैक करोगे, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड द कॉस्ट इज द 9000 फॉर यू, एंड ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू अ कोड, ठीक है। ये है CY लाइव। तो अगर तुम CY लाइव कोड यूज करते हो तो इस 9000 पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका जो पैकेज है, जो फुल पैकेज है, वो कम कॉस्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई आप खुद से पढ़ लेंगे लेकिन हमको टेस्ट सीरीज जो है चाहिए, तो टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो क्लासेस फ्री में मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको बाय वीकली क्विजेस मिलेंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। ये बात याद रखिए, ये जो लेक्चर्स हैं ये फ्री फॉर एवरीवन है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो ये इसका कोई कॉस्ट नहीं है, यू कैन डेफिनेटली वॉच दीज वीडियोस एंड स्टडी फ्रॉम इट, ठीक है। उसके अलावा ये बात तो सारी बातें पता चली गई हैं आपको कि भाई आपको क्या करना है। यू कैन यूज माई कोड, गेट अ 30% डिस्काउंट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इनके बारे में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वांट टू क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स, राइट, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन कॉल अस, एंड द नंबर इज 919549041111. So this is the number, you can call us on this number and all your queries will be resolved over there, ठीक है। चलो प्रॉमिस टाइम चले। सो फर्स्ट हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट सिंबल्स। सो बेसिकली वी विल बी स्टडिंग दिस टुडे, ठीक है। अब देखो हमारा प्रॉमिस टाइम आ चुका है। सो प्रॉमिस योरसेल्फ, यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स, यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। रिवाइजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करते चलो करते चलो करते चलो। डेली 15 मिनट्स का रिवाइज है और कुछ भी नहीं है। 15 मिनट्स तो कोई भी रिवाइज कर सकता है ना, ज़्यादा थोड़ी बोल रही हूँ। चलो अब देखो हम लोग क्यों ये लेक्चर पढ़ रहे हैं। देखो वाई दिस लेक्चर का मतलब भाई कि तुम क्यों ये लेक्चर पढ़ रहे हो, क्योंकि हम जो आसपास चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनकी अगर हमें समझ होगी तो हम अपने आप को सेव कर पाएंगे। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम कहीं से भी लेट्स से को तुम्हारा बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए फ्यूज़ होने पर वो क्या हो सकता है। दैट मीन्स फ्यूज़ होने पर नाउ यू कैन नॉट यूज़ इट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्किट को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए यू नीड अ पाथ, एक कंडक्टिंग पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप फर्दर नॉलेज समझ सकते हो, राइट। आप फर्दर नॉलेज समझोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे नॉलेज को, उनको स्टडी करोगे, एंड देन यू विल बी गोइंग टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी दैट यू आर यूजिंग। ये तो पता होना चाहिए कि यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट। बल्ब जल रहा है, क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है, क्या हो रहा है जो जल रहा है, ये तो पता होना चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। यू शुड नो योर सराउंडिंग, है ना, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इट गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, राइट। अब देखो तुम्हें क्या पहले से आना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें पहले से आनी चाहिए, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ सर्किट एलिमेंट्स एंड सर्किट्स। ये तुम्हें बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या होता है। 6th क्लास में जो हमने देखा बस वही, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से आज पढ़ाऊंगी, सो इट वोंट बी नेसेसरी, ठीक है। उसके अलावा देखो हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, क्या क्या सीखने वाले हो आज तुम सीखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये चारों चीजें आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, देखो इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं होती जो तुम्हारे घर में आती है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है, फिजिक्स के अंदर मोशन भी आता है ना, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, फिजिक्स के अंदर हीट भी आती है, फिजिक्स के अंदर लाइट भी आती है, राइट। ये सभी टॉपिक्स हम फिजिक्स के टॉपिक्स में वो मानते हैं, है ना। लाइट भी फिजिक्स का टॉपिक है, मोशन भी फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये एक्चुअली में सब डिफरेंट चीजें हैं। तो क्या किया गया है, पूरी फिजिक्स को पार्ट्स में बांट दिया गया है, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी। लाइट अलग पार्ट हो जाता है, मोशन अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स हम लोगों ने फिजिक्स में डिस्क्राइब कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए एक्चुअली,
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डील करते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये क्यों फ्लो हो रहा है, किस रीजन से फ्लो हो रहा है, हमें क्या चेंजेस करके इसको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, रीजन बिहाइंड दिस करंट फ्लो, हम उन चार्जेस की बात करते हैं। डू यू नो व्हाट चार्ज इज? चार्ज इज एक्चुअली जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। तो मतलब एक ऐसे पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देते, बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनका नेचर होता है चार्ज, ठीक है। तो वो जो नेचर होता है, अब उस नेचर की वजह से वो कैसे बिहेव करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये करंट क्या उन चार्जेस की वजह से हो रहा है, कैसे बिहेव करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द स्टडीज, हम जब इन सबका स्टडी करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में बातें करते हैं, बिकॉज दीज आर द पार्टिकल्स कैरिंग द चार्ज, राइट। यही पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, एंड यही पार्टिकल्स की वजह से वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी टू। तो इस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ये पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स का ये एक पार्ट है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है, और इस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों एक चार्ज यहाँ से वहाँ जाता है, राउंड करता है, व्हाटएवर जो भी बातें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली अ फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, एक ऐसा पार्ट ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या, एक अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिले तो बेसिक चीज़ों पे जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका बेसिक तुम्हें कहाँ मिलेगा कि भाई ये जो करंट जाता है वो किन के अंदर से जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर तुम्हें पता होगा कि इनके अंदर से करंट जाता है, इसके अंदर से करंट नहीं जाता है, तो तुम डेफिनेटली ज़्यादा फोकस कर पाओगे उन करंट के उन कंपोनेंट्स पे जो कि एक्चुअली में कंडक्टर हैं, ठीक है। तो तुम्हारे आसपास जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कैसे, किन ऑब्जेक्ट से बनी हुई हैं, किन सब्सटेंसेस से बनी हुई है, उनका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अपने आसपास में जितने भी मटेरियल्स हैं ना, उनको हमने 2 टाइप्स में बांट दिया। एक ऐसा टाइप है जिनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, और एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मेटल का पेंसिल बॉक्स, ठीक है, अगर तुम्हारे पास मेटल का पेंसिल बॉक्स है, दैट मीन्स उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, वो एक कंडक्टर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रबर की, अगर तुम्हारे पास रबर है, इरेजर मिटाने वाला, वो क्या है, एक्चुअली में उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या है, वो है एक इंसुलेटर, ठीक है। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, फ्लो हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, सिल्वर मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, गोल्ड के अंदर से जा सकता है, कॉपर के अंदर से जा सकता है, स्टील और सी वाटर में से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक इंफॉर्मेशन मिली, वो क्या मिली कि भाई अगर तुम्हें कहीं पे भी कैसे भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है तो यू मेक श्योर कि जो भी चीजें हैं वो सब कंडक्टर्स की बनी हो, ठीक है। जैसे कि वायर्स किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, ठीक है, कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि ये जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। अब देखो सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंस कौन हुआ, इंसुलेटर, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। वुड, लकड़ी, बिल्कुल नहीं करंट फ्लो होता, रबर नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये ऐसी सारी चीजें हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें एक ना इन दोनों ही चीजों का, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन दोनों का ही एक यूज बताती हूँ, ठीक है। तुमको पता चलेगा कि बिल्कुल सही यूज है। कैसे, देखो, तुम्हारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए बहुत सारे वायर्स यूज होते हैं। इवन तुम्हें ये बात पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि चार्जर,
तुम्हारे फ़ोन का चार्जर, राइट। तो वो जो चार्जर है उसमें क्या है, एक वायर है ना। तुम अगर उस वायर को देखोगे तो तुम्हें बाहर से वो ब्लैक नजर आता है, डेफिनेट सी बात है। ब्लैक जो उसके ऊपर आउटर लेयर तुम्हें दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो एक इंसुलेटर है, वो रबर है, ठीक है। वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो देखो क्या इसमें इंपॉर्टेंस है कि हमने ये समझदारी दिखाई। हमने पहले तो क्या किया, कंडक्टर को यूज किया ताकि क्या हो, स्विच के अंदर से करंट फ्लो होता हुआ तुम्हारे फोन के अंदर आ सके और उसे चार्ज कर सके। तो हमने जो कंडक्टर की वो जो वायर बनाया है वो किसका बनाया है, कंडक्टर का बनाया है, जो कि कॉपर यूज किया गया, ठीक है। तो हमने कंडक्टर यूज किया कि भाई करंट जा सके। अब फिर हमने ये सोचा कि अगर उसके अंदर से करंट गया और तुम्हारे फोन को उसने चार्ज तो कर दिया, लेकिन कोई छोटा बच्चा अगर आसपास होगा तो वो बिना समझे, बिना सोचे समझे, मान लो उसने तार को छू दिया तो उसे तो करंट लग जाएगा, ठीक है, उसको तो तकलीफ होगी ना। इस डैमेज को रोकने के लिए क्या किया, उसके ऊपर इंसुलेटर का कवर चढ़ा दिया। तो ब्लैक कलर का जो उसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है एक्चुअली में वो क्या है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है। उसने हमें सेव किया एक्चुअली में ताकि हमें करंट ना लगे, राइट। तो हमने क्या किया, अगर हमें ये समझ होती कि भाई ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर से करंट नहीं जा सकता, तो हम उनका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, हम उनको एक्चुअली में इंसुलेटर उनके कवर के रूप में यूज कर सकते हैं, ताकि जो करंट फ्लो रहा है वो अंदर ही अंदर वायर के अंदर से उस कंडक्टर कॉपर के अंदर से जा सके और हमें कोई तकलीफ नहीं हो। अगर हम तार को छू भी ले तो भी हमें कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा नॉलेज पे बेस था। अगर हमें ये बात पता नहीं होती तो हो सकता था कि हम लोग हमेशा कॉपर वायर्स, रियल कॉपर वायर्स को यूज कर रहे होते और हमें हर जगह करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते, राइट। लेकिन क्योंकि हमें पता था कि भाई ऐसे दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके साथ इंसुलेटर्स भी होते हैं, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंडक्टर के अंदर से तो करंट जा रहा है और इंसुलेटर को बाहर लपेट दिया ताकि किसी और को करंट ना लगे, सिंपल। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें समझ थी, राइट। दैट्स व्हाई, इसीलिए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि आपको भी ये समझ डेवलप हो और आप बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ सको हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि हमारे आसपास की चीजें कितनी सारी, कितनी अमेजिंग है, कैसे वर्क करती हैं, तब तक तुम आगे इनोवेटिव सॉल्यूशंस कैसे लाओगे, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर हम लोग स्टडी कर रहे हैं टू मेक अस अवेयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हाउ थिंग्स वर्क, दे बिहेव, ठीक है। तो ये तो क्या था, इंसुलेटर। इसे तुम क्या करो, नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। कर लिया, चलो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक सिंबल और द सर्किट सिंबल्स, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बोले तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब जैसे कि बल्ब एक कंपोनेंट है, वायर वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, स्विचेस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सेल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो ऐसे न जाने कितने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, है ना। तो ये देख रहे हो तुम, सेल, स्विच, बल्ब, वायर, ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। बट अब क्या होगा, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में बनाएंगे भी, ड्रॉ भी करेंगे, ये सर्किट काम नहीं करता, ये काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो भी क्या करते हैं, कॉपीज में अपने नोट्स बनाते हैं। तो जब वो नोट्स भी बनाएंगे तो कुछ सोचो, अगर किसी साइंटिस्ट की ड्राइंग अच्छी नहीं हुई, वो कुछ अच्छा सा बिल्कुल इनोवेशन लेके आता है लेकिन उसका ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, तो वो कैसे किसी को समझाएगा कि ये बल्ब का ड्राइंग है, ये सेल का ड्राइंग है, ठीक है, ये वायर्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस तरीके का पूरा सर्किट बन रहा है, नहीं समझ में आएगा, राइट। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ऐसे सिंबल्स ड्रॉ करते हैं जो हर कोई बना सके, मतलब किसी को ड्राइंग अगर नहीं आती हो तो भी वो इन सिंबल्स को तो इजीली बना ले और दूसरों को समझा दे कि भाई सर्किट हमने ऐसा ऐसा बनाया है, यहाँ ये यूज किया है, सब कुछ अच्छे से,
ठीक है। सो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कुछ सिंबल्स डिसाइड किए। हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अपना सिंबल होता है, बल्ब का अपना सिंबल है, ठीक है, और वो फिक्स है, वो सभी यूज कर सकते हैं। और अगर तुम वो सिंबल बनाते हो तो सामने वाला पर्सन तुम्हारा समझ जाएगा कि तुमने बल्ब का सिंबल बनाया है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है, वायर्स के सिंबल होते हैं, स्विचेस के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो फिक्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्किट सिंबल्स बोलते हैं। इसे नोट करो, द सिंबल्स यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सर्किट सिंबल्स। ऐसे सिंबल्स जिन्हें यूज किया जाता है सर्किट के कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इंडिकेट करने के लिए, उनका छोटा सा मिनी ड्राइंग बनाने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सर्किट सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो तुम इस डेफिनेशन को नोट करो, फटाफट से नोट करो जल्दी से, ताकि फिर हम इनके सिंबल्स बनाए एक्चुअली में। चले आगे अभी फटाफट से। चलो अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग आगे देखते हैं सर्किट सिंबल्स के आगे। सर्किट सिंबल में पहला आता है वायर। वायर को कैसे ड्रॉ करते हैं, डू यू नो दैट? आप लोगों को पता है क्या वायर को कैसे ड्रॉ करते हैं? हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, ठीक है। तो देखो, हम अगर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ना, तो मतलब ये एक वायर है, ठीक है। तो जब सर्किट क्या बनता है, जैसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, किनकी हेल्प से, वायर की हेल्प से। बल्ब को स्विच से जोड़ा गया है वायर की हेल्प से, ठीक है। फिर स्विच को फैन से जोड़ा गया है वायर की हेल्प से। तो वायर को जब हमें इंडिकेट करना होता है तो हम बस सिंपल एक लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कर्व लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम वायर को ड्रॉ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है सेल। सेल को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत मैं तुम्हें बताती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, ठीक है। क्या करना होगा, देखो सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं, सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो ये वाला पॉजिटिव, जहाँ पे तुम्हें ये छोटा सा बम्प जैसा दिखेगा, वो क्या है, पॉजिटिव। और जहाँ से फ्लैट सरफेस है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो क्या होता है, जब हम सेल को बना रहे होते हैं, तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मैंने वायर बनाया है सीधा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी लाइन है, उसको मैंने क्या बनाया है, वायर बनाया है। और जो स्ट्रेट अप एंड डाउन वर्टिकल है, उसको हमने क्या बनाया है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं यहाँ छोटा सा प्लस लिख देती हूँ पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, ठीक है। अब जो इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, उसे बनाने के लिए हम छोटी और मोटी लाइन बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, छोटी और मोटी। तो ये तो छोटी सी बन गई, और मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो मैंने इसे मोटी सी भी बना दिया, ठीक है। तो छोटी और मोटी हमें सेकेंड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल बनाना है। और अगेन फिर मैंने क्या बनाया, वायर बना दिया, और यहाँ लिख दिया नेगेटिव। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सेल। पॉजिटिव के लिए लॉन्ग और थिन लाइन, और नेगेटिव के लिए शॉर्ट एंड थिक लाइन, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को बीच में कनेक्ट नहीं करना है। लेकिन हम लोग बात जानते हैं कि जब हम इस सेल को यूज करते हैं तो एक वायर यहाँ से लगाते हैं, एक वायर यहाँ से लगाते हैं, है ना। वही चीज मैंने मेंशन की है कि एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल को से जाएगा, दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा, और आपस में ये दोनों कनेक्टेड नहीं है ना। ये सेल के अंदर का पार्ट है। तो दैट्स हाउ वी मेक एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। और देखो कितना ईजी है कि इसको तो कोई भी ड्रॉ कर ले, मतलब जिसका ड्रॉइंग अच्छा नहीं हो वो भी इसको बना देता है ना। तो सबको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, मैं यहाँ पे नेमिंग भी कर देती हूँ। सो दिस इज दी वायर, है ना, कनेक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। सेकेंड वाला है सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं बैटरी की, ठीक है। तो चलो, ये बैटरी है। तुम बोलोगे ये कैसे बैटरी है? एक्चुअली में क्या होता है, जब कभी हम एक सेल की जगह पे 2 से 3 सेल ऐड ऑन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक है। सो वेन एवर वन और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर दे बिकेम अ बैटरी, समझे। तो ये जो बैटरी है, मतलब तीसरा जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तीसरा मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज बैटरी। इसको कैसे शो करेंगे, देखो इस बैटरी में कुछ भी नहीं है, क्यों, देखो 3 सेल है बस। सेल का हमको आता ही है, 3 सेल है, तीनों को बना दो, सिंपल। अभी देखो मैं पहला सेल बनाती हूँ। पहले सेल के लिए मैं पॉजिटिव टर्मिनल बनाऊंगी, फिर एक छोटा सा नेगेटिव टर्मिनल बनाऊंगी। ये पहला सेल हो गया, ठीक है। सेकेंड सेल बनाने के लिए सेम टू सेम काम,
क्या करेंगे, वापस से पॉजिटिव नेगेटिव, वापस से पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ये मेन और करेक्ट ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। क्या करना है, ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो ये वाले तो दो डंडे वो एक सेल को शो करते हैं, फर्स्ट सेल को शो करते हैं। सेकेंड सेल को करेक्ट करने के लिए वापस से पॉजिटिव आया है पहले, देखो पहले सेल के नेगेटिव से दूसरे सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज तुम्हें रिमेंबर करनी है हमेशा। और सेल के बीच में, एक सेल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है ना, दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये ध्यान रखना है। व्हेन यू रिमेंबर दैट, तो तुम कभी भी इसको बनाने में गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं इसका चौथा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। एंड व्हाट इज दैट एक्चुअली, चौथा जो है वो है स्विच। सो द फोर्थ वन इज एक्चुअली, फोर्थ वन क्या है, स्विच। अब देखो ये जो स्विच है ना, ये दो आपको सिचुएशंस में मिल सकता है, एक बार ऑन एक बार ऑफ। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन और ऑफ के लिए अलग अलग ड्राइंग करते हैं, देखते हैं कैसे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ऑन के लिए बनाती हूँ, ठीक है, ऑन के लिए बनाती हूँ। ऑन मतलब सब कुछ वर्किंग है, ऑन मतलब तुमने बल्ब ऑन कर दिया तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कनेक्टेड शो करते हैं। कैसे, ये है एक वायर, यहाँ पे है स्विच, फिर है एक वायर और ये सेकेंड एंड देन वायर अगेन। तो देखो स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ये वायर यहाँ पे ज्वाइन है, दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच एक्चुअली, और वो ज्वाइन है मतलब इट इज कनेक्टेड, इट इज क्लोज, द स्विच इज ऑन, एज वी कैन से दैट, ठीक है। अभी अगर मैं ऑफ का बनाऊंगी ना, तो ऑफ का कैसे बनाऊंगी, एक वायर, स्विच बनाएंगे, ये रहा स्विच, और ये नॉट कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा वायर उससे कनेक्टेड है। अब देखो ये ऑफ स्विच है, मतलब टूट गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे, ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि काम नहीं कर रहा सर्किट, ठीक है। तुमने स्विच ऑफ कर दिया, अब बल्ब में लाइट नहीं जा रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कनेक्शन जब टूट जाए तो ऑफ, कनेक्शन जब जुड़ जाए तो ऑन, ठीक है। दैट्स हाउ वी मेक अ स्विच, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, और अगला जो सर्किट है, कंपोनेंट है, वो है बल्ब। देखो दिखाई दे रहे हैं ना सबको बल्ब, तो ये रहा बल्ब, ये एल है ना, ठीक है। अब देखो बल्ब, बल्ब को कैसे बनाएंगे। अब बल्ब को बनाने के लिए हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले एक वायर बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बल्ब के अंदर का फिलामेंट बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे और लाइन, कैसे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बार राउंड लूप बना के, दूसरा राउंड बाहर, और उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, बस बन गया, ऐसे ही बनता है। ये कितना इजी है ना। अब आप इन सभी को बना लो, क्योंकि ये ऐसे जो सिंबल्स है जो तुम्हें रिमेंबर करने हैं, और दीज सिंबल्स विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो तुम क्या करो, इन सबको ड्रॉ कर लो, ठीक है, फटाफट से ड्रॉ करो भाई। ठीक है, अब तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, सर्किट के सिंबल देखे, अब सर्किट को समझते हैं। ये है सर्किट के सिंबल, अब हम सर्किट को समझते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि ये जो करंट होता है ना, जो कि तारों के अंदर से जाता है, तो करंट को क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए जाने के लिए, है ना, रास्ता चाहिए जाने के लिए। वो जाता जहाँ पे ब्रेक मिल गया वहीं रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो इसको एक ऐसा रास्ता चाहिए जो कैसा हो, बंद हो, क्लोज हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कहीं से टूटा।
अगर टूट गया तो मतलब देयर इज नो कनेक्शन, स्विच इज ऑफ, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मेक श्योर दैट देयर इज अ पाथ, एक रास्ता हो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सके। सेकेंड थिंग, एक बंद रास्ता हो जिसके अंदर से करंट जा सके, क्योंकि कहीं से भी अगर टूट गया तो वो तो ओपन बन गया और वो टूट गया तो मतलब करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सो यू मेक श्योर। अब हम इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मतलब जो सेल के जो वो है ना, दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमें रास्ता बनाना है, हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएंगे। मतलब हम पूरा का पूरा सर्किट बना रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव। अब पूरा रास्ता बनाना पड़ेगा हमको, पता है इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए पूरा रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता कौन बनाएगा, वायर्स, ठीक है। इस काम में वायर बहुत काम आता है, आपको वायर से ही सर्किट मिलेगा, ठीक है। अब तुम खुद से सोचो, इस सेल से मुझे इस बल्ब तक अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं रास्ता बनाऊंगी। रास्ता क्या होगा, सेल से निकलता हुआ इस वायर के अंदर से जाता हुआ, तभी तो वो बल्ब में जाएगा। अब इस बल्ब से लेके मुझे स्विच का कनेक्शन बनाना है ताकि स्विच ऑन करे तो बल्ब जल जाए। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायर्स यूज करने पड़ेंगे। बल्ब को लेके बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़ता हुआ ये वायर जाएगा 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 और स्विच को कनेक्ट करेगा, ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि कनेक्शंस बन रहे हों, समझे। और ये जो कनेक्शन बन रहे हैं, ये जो कनेक्शंस बन रहे हैं, ये कौन बना रहा है, वायर्स। तो ये जो रास्ता बनता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा सके, वो कौन बनाता है, वायर्स बनाते हैं। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, सेल के एक टर्मिनल में से निकल के सेल के दूसरे टर्मिनल में एंटर होना होता है। तो देखो, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर निकला 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 सेल के दूसरे टर्मिनल में चला गया, ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर कोई ब्रेक नहीं हो बीच में। सेकेंड चीज हमको मेक श्योर करनी है कि रास्ता पॉजिटिव से लेके उसी सेल का या फिर पूरे कॉम्बिनेशन के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक सर्किट, वो रास्ता जिसके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है, वो रास्ता ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डेफिनेशन है उसको लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, ये चीज हम देखेंगे। तो तुम क्या करो, फटाफट से इसका जो है ये नोट कर लो, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है वो तुम नोट कर लो। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये करंट, ठीक है। अभी चले आगे, है ना, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा ध्यान रखना सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से जो करंट है वो बाहर आता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और पूरे रास्ते में घूमता 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 नेगेटिव टर्मिनल में चले जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से निकलता हुआ निकलता हुआ निकलता हुआ जाएगा, और इसमें से पूरा एंट्री होते 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 नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम कैसे, पॉजिटिव से निकलेगा, पूरे सर्किट से होता हुआ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन यही होता है, करंट का डायरेक्शन यही होता है। वो क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू होल पाथ एंड देन इन द नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है बच्चों, प्लस से माइनस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और ऐसा नहीं है, आप तो बोलोगे कितना इजी होगा कि भाई इस सेल का पॉजिटिव ये रहा है ना, इसी के अंदर से नेगेटिव में से पीछे चल जाए, नेगेटिव तक तो जाना है। बट नहीं, रास्ते में क्या करते हुए जाना है, बल्ब को जलाते हुए जाना है ना। इसी वजह से कहाँ जाएगा, बैट इस सेल से बाहर निकलेगा, कहाँ से, पॉजिटिव से, बल्ब को जलाएगा, ठीक है, बल्ब को लाइट अप करेगा, और फिर चलते 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 पूरा घूमते 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 नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग जो हमें रिमेंबर करनी होती है। डायरेक्शन लिख लो, फटाफट डायरेक्शन लिख लो। देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। फटाफट से इसका डायरेक्शन लिखो,
फटाफट से लिखो। ये जो सर्किट तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम सर्किट देख रहे हो ना, ये ऑफ है। बल्ब कहाँ जल रहा है? ऑफ है ना। स्विच ऑफ कंडीशन, देखो ब्रेक हो रहा है ना, कनेक्शन नहीं है, ब्रेक हो रहा है, तो मतलब ऑफ में है। ठीक है, तो तुम इसे नोट कर लो फटाफट से। अब देखो, एक बहुत ही ज़रूरी बात जो तुम्हें समझनी चाहिए, वो क्या कि हमेशा ये बात ध्यान रखो कि ये जो तुम रास्ता बना रहे हो, ये रास्ता हमेशा कंडक्टर्स का बनाओ। मानो कि अगर तुमने कोई बीच में इंसुलेटर रख दिया, मान लो कि इस बल्ब की जगह पे तुमने रबर रख दिया, ठीक है, और रबर के अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बीच में रास्ते में रुकावट आ गई, समझे। तो पूरा का पूरा जो सर्किट बनता है वो हमेशा कंडक्टर्स का ही बनता है ना, तभी उसके अंदर से जो करंट है वो फ्लो होता है। अगर वो कंडक्टर्स का नहीं होके अगर वो इंसुलेटर्स का बन जाएगा तो फिर करंट तो फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर सर्किट जो है सिर्फ कंडक्टर्स का ही बना हो, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ ताकि तुम भी अच्छे से नोट कर लो उसको, ठीक है। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ मैं, द इलेक्ट्रिक circuit should be made up of conductors only। चलो ओनली हम हटा देते हैं, बट कंडक्टर्स का तो तुम बना ही सकते हो ना, ठीक है। ओनली मत लिखो, बट कंडक्टर्स लिख लो, है ना, मेड अप ऑफ कंडक्टर्स तक लिख लो। तो तुम्हें पता चला तुम्हें क्या चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, पूरे सर्किट में घूमता हुआ, है ना। उसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो सर्किट तुम बना रहे हो, ये जो रास्ता तुम बना रहे हो, वो हमेशा कंडक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट्स। टाइप्स ऑफ सर्किट्स क्यों? ये जो टाइप्स ऑफ सर्किट्स हैं एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्किट है। देखो, जब कभी भी तुम स्विच ऑन करते हो बल्ब जलता है, तो मतलब वो कौन सा टाइप है? क्लोज टाइप है, क्योंकि सब कुछ बंद है, एक पूरा रास्ता बन गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक का पूरा रास्ता बन गया और तुम्हारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट बोलते हैं। वहीं पर जब तुम स्विच ऑफ कर देते हो तो तुम क्या करते हो? बल्ब बंद कर देते हो। बल्ब बंद कर देते हो मतलब उसके अंदर से अभी करंट नहीं जा रहा तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक आ गया है, और ब्रेक आ गया तो मतलब ओपन सर्किट हो गया है, ठीक है। सो द ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट? An electric circuit through which no electric current flows is known as open electric circuit। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, ऑफ स्टेट में, बीच में से टूट गया है वो कहीं से कहीं, ठीक है। सो इन दैट केस वी टेक दैट एज द ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, मतलब ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ब्रेक भी बोल सकते हैं। अब देखो, ब्रेक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लो जैसे हो सकता हो तुम जो सेल यूज कर रहे हो वो सेल तुमने खराब यूज किया हो, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम जो बल्ब यूज कर रहे हो वो फ्यूज हो, या फिर ऐसा हो सकता है तुमने कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ ढीला छोड़ दिया हो, तब भी क्लोज बन सकता है वो, ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये सब चीज़ें तो कम से कम चेक करके, बल्ब जो है काम करता हुआ होना चाहिए, सेल जो है काम करता हुआ होना चाहिए, कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए, ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखो, इसका अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं तो मुझे कैसे बनाना होगा? लेट मी टेल यू दैट। देखो, सबसे पहले तो देखो बल्ब बनाते हैं हम, है ना। बल्ब बनाते हैं सबसे पहले, ये रहा एक बल्ब, मैंने एक बल्ब बना दिया, ठीक है। इस बल्ब का देखो, इस बल्ब से एक तार कहाँ जा रहा है? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक। इसी बल्ब से दूसरा तार कहाँ जा रहा है? स्विच, है ना। तो देखो, एक इसका जो पहला तार जा रहा है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, लंबा बना दिया ना, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका जो दूसरा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? स्विच से जा रहा है ना। तो ये बना दिया मैंने स्विच, जो कि ओपन है
है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद स्विच से कनेक्टेड उसका सेल का नेगेटिव टर्मिनल, तो हम क्या करेंगे, स्विच से कनेक्ट कर देंगे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये कनेक्शन कर दिया। तो देखो ये जो मैंने सर्किट बनाया है वो ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, और कितना इजी है और कितना मतलब इजीली, मतलब ऐसा बच्चा जिसको ड्राइंग नहीं आती वो भी इसको बना सकता है, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये क्या बनाया मैंने, सर्किट का डायग्राम बनाया, और ये असली का सर्किट है, ठीक है। तो मैं इसे यहां लिख देती हूं, दिस इज सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप, दूसरा है क्लोज। क्लोज मतलब जलता हुआ, काम करता हुआ, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। देखो बल्ब जल गया है ना, की क्लोज कर दी गई है ना, तो मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है अभी, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन की जगह पे, क्योंकि क्लोज हो गया है तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बल्ब बनाया, तुम भी साथ साथ बनाते चलो, एक बल्ब बनाया हमने सबसे पहले, ठीक है। अब वो जो बल्ब है वो उसका एक तार तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये रहा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, मैंने इसका सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। फिर देखो बल्ब का दूसरा तार स्विच से कनेक्टेड है, तो बल्ब का दूसरा तार स्विच से कनेक्टेड, और ये स्विच कैसा है, क्लोज्ड है, स्विच क्लोज है ना, देखो कनेक्टेड है। अब देखो ये जो स्विच है उससे दूसरा तार निकल रहा है, जो कि जो हमारा सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल तक, तो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्टेड होता हुआ हमने इसे ज्वाइन कर दिया नेगेटिव, ठीक है। तो देखो हमने क्या बना दिया, वापस एक सर्किट डायग्राम बना दिया, पर क्लोज्ड सर्किट डायग्राम बनाया है हमने, ठीक है। क्लोज्ड मतलब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। देखो डेफिनेशन देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूसली इज नोन एज क्लोज सर्किट। तो मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर से करंट उस वक्त फ्लो हो रहा है, राइट नाउ फ्लो हो रहा है, इट इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा एक बंद लूप है, क्लोज्ड लूप है, ठीक है। सो वी कैन मेक श्योर कि जब कभी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो, वर्किंग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो, तो हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा, यानी स्विच को ऑन करना पड़ेगा और सारे कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम इसको फटाफट से नोट करो। कर लिया तुम लोगों ने। अभी देखो अभी तुम्हें एक और बात ध्यान से मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भाई तुमको हर एक चीज़, मतलब यहीं पे ही बल्ब लगेगा, यहीं पे ही स्विच लगेगा, यहीं पे ही जो है सेल लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो तो द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर ये जो की है या फिर ये स्विच है ना, उसको तुम कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, उसको तुम कहीं भी लगा सकते हो। स्विच का काम सिर्फ इतना है कि भाई वो सर्किट को बंद कर दे या सर्किट को ओपन कर दे, तो मतलब उनका जो मेन काम है, स्विच का जो मेन काम है वो बस ऑन ऑफ करने का काम है, कि भाई या तो वो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बंद कर दे या तो उस करंट को ऑन कर दे, बस। तो उसका जो जगह है ना वो कहीं भी हो सकता है, पूरे सर्किट में वो कहीं भी जो है लगाया जा सकता है। ये चीज तुम मेन नोट करो, अभी नोट करो इसको, छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, इसको तुम लोग नोट करो फटाफट से, है ना। तो देखो आज हमने क्या क्या चीजें इलेक्ट्रिक सर्किट और जो इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके मेन चीजें जैसे सर्किट सिंबल्स, उन सबको देखा, राइट। तो हमने यहाँ से बेसिक शुरुआत की, तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो वर्किंग हो रही है, जो बल्ब जल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है ना। इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर से, तभी तो वो जल रहे हैं, राइट। फैन अगर घूम रहा है तो मतलब तुम समझ जाओगे कि भाई सर्किट कंप्लीट हो गया, स्विच ऑन करते ही सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब जो फैन है वर्क करने लग गया। फिर तुम सीखे हो इंपॉर्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स, जरूरी है कंडक्टर्स, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, अगर तुम कंडक्टर्स यूज नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, समझे। तो वी नीड टू मेक श्योर कंडक्टर्स यूज हो, वी नीड टू मेक श्योर क्लोज सर्किट हम लोग बनाए, तभी हमारे जो सर्किट्स हैं वो काम करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। सो दैट वाज इट इन दिस लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे,
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.